अस्सलाम वालेकुम जी। आज मौसम बड़ा अच्छा है और आपको हमने आज इन्फॉर्मेशन देनी है मिल्क रिप्लेसर के बारे में और काफ स्टार्टर के बारे में और अपने फ्लॉक ए के बच्चों के बारे में, फ्लॉक बी के, और आपको क्या करना चाहिए अगर आपने ये बच्चे पालने हैं। अच्छा जी, पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा फ्लॉक ए का बच्चा माशाल्लाह, इसका नाम है जी बेला। ये फ़ीमेल है, ठीक है। ये इस वक्त 4.5 माह की है। ये माशाल्लाह देखें इसको, ये हमारे पास चंद दिनों की आई थी। वो हमारी बड़ी गाय है जी, बिगी। एनीवे, ये है पहले फ्लॉक में से बच्चा, बाकी बच्चे पीछे हैं। ये है फ्लॉक बी जो महीना पहले आया था और हम इनको पाल रहे हैं। हम टारगेट हमारा ये है कि हर 3 महीने बाद हमने फ्लॉक लेके आना है। ये बच्चा बीमार है लेकिन माशाल्लाह रिकवरी पे है। इसको बाल उड़ गए थे सारे। डॉली इसका नाम है। ये सारी फीमेल्स हैं, सारी बच्चियाँ। अब हम आपको दिखाते हैं जी काफ फीड टिल वीनिंग। वीनिंग कहते हैं जब आपने दूध छुड़ाना है। 3 माह तक आप लगा लें जी कि आपने दूध पिलाना है और 3 माह पे आपने वीनिंग करनी है। और उसमें आपको क्या 2 चीज़ें चाहिए, मिल्क रिप्लेसर चाहिए और काफ स्टार्टर बंडा चाहिए, ठीक है। मिल्क रिप्लेसर के फ़ायदे वो आपको मैं सीधे लफ्ज़ों में बता दूं कि ये है जी मिल्क रिप्लेसर। और मिल्क रिप्लेसर का दूध से ज़्यादा, होल मिल्क से ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि इसमें बच्चों को डायरिया नहीं आता, बीमारी नहीं आती, बच्चे माशाल्लाह ठीक रहते हैं। हमारे पास ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। हमने दूध पे भी बच्चे पाल के देखे हैं और हमने मिल्क रिप्लेसर पे भी पाल के देखे हैं। सो ये हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और इनकी ग्रोथ, इनका वज़न, एवरीथिंग सारा कुछ माशाल्लाह ठीक रहता है। बिकी ना करी, आराम से खड़ी हो जाओ। आप आ जाते हैं जी बिग क्वेश्चन पे कि हम यूज़ कौन सा कर रहे हैं। बड़े लोग पूछते हैं हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ये स्प्रे फॉर ब्लू, विवोलैक, ऑप्टी मिल्क, 3 ब्रांड हमें नज़र आए मार्केट में जो आते हैं पाकिस्तान में। और इनके ऊपर निशानी ये है कि इनके बैक के ऊपर लिखा था फॉर काफ, ठीक है। आपने स्किम्ड मिल्क या किसी और कोई लफ्ज़ के पीछे नहीं जाना जिस पे आपको नज़र आए कि ऐसी पिक्चर बनी हुई है बच्चे की, वो लें। ऐसी पिक्चर बनी है वो आपने वो लेना है, आपने और कोई नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत सारी इकसाम में मिल्क पाउडर आता है। इसको लोग मिल्क पाउडर कहते हैं। तो मिल्क पाउडर तो देना नहीं हमने, मिल्क रिप्लेसर देना हमने अपने बच्चों को। कैसे देना है? हर बैग के पीछे ये टेबल लगा हुआ है। हर बैग के पीछे उन्होंने बताया जी आपने करना क्या। तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सिंपली अगर आपने बच्चियाँ लेके आनी हैं तो आप किसी मंडी में से लेके आ सकते हैं। प्राइस इसकी डिफ़र करती है, 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की आपको बच्ची पड़ती है। फिर आप उसको खुद तैयार करें और आपको, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जब आप उसको तैयारी पे पूरा सही तैयार कर लेंगे तो वो फिर एक दिन बहुत अच्छी घर की ब्रीड तैयार हो जाएगी। मेन मकसद तो ये ना, बाज़ार से, मंडी से लाने से बेहतर है अपनी ब्रीड तैयार करें। या बड़े पैसे हैं तो फिर वो विलायती गायें ख़रीद लें, वो 11 लाख रुपए की पड़ेगी अभी, या 11.5 लाख रुपए की। 2 ऑप्शन हैं। बाकी इस किले से उस किले पे बार बार बंधने वाले जानवर का कोई फ़ायदा नहीं आपको। वो मंडियों में फिरता रहता है, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं होती, उसकी मिल्क प्रोडक्शन ठीक नहीं होती। उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। ये देखें जी, ये मिल्क रिप्लेसर जो 4 बैग पड़े में नीले, इसका नाम है स्प्रे फॉर ब्लू। ये नीदरलैंड्स का है, हॉलैंड का है। ये सबसे अच्छा है। हमारी हमेशा प्रेफरेंस यही होती है कि ये हमें मिले, ठीक है। ये ICI पाकिस्तान इंपोर्ट करती है। आगे पता नहीं कौन कौन सा माजा साजा, सॉरी, जो इसको सेल करता है। कभी ऑन टाइम डिलीवरी नहीं आती, कभी हाजिर स्टॉक नहीं होता। सो इसके पीछे इंशाल्लाह वक्त के साथ हम पढ़ेंगे। और क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं जी ये कहाँ से, हमें तो मिल ही नहीं रहा, हम तो खप गए हैं, हमें मिल ही नहीं रहा। सारे शहरों से लोग मुझे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी ये कहाँ से मिलेगा। अब मुझे खुद नहीं पता ये कहाँ से मिलेगा। मैं भी तुक्कों भी चल रहा हूँ लेकिन मैं ढूंढ लेता हूँ। तो वक्त के साथ शायद ये चीज़ इतनी आसान हो जाए अगर आप लोग बच्चियाँ पहले ले आएँ। बच्चियाँ लाने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने बच्चियाँ लानी हैं तो आपने इसका पता लगाना कि ये कहाँ से मिलता है आपके शहर में से। अगर आपके पास ये नहीं है और आप बच्चियाँ पालना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको ये मिले तो आप बच्चियाँ लेके आएँ। अगर आपने नियत कर लिया है कि आपने बच्चियाँ पालनी हैं तो आप उनको गाय के दूध पे भी पाल सकते हैं। मेन मकसद ये है कि ब्रीड आपने अपनी घर की पालनी तो उसको खुराक आपने अच्छी देनी है, टिकावी देनी है
और जिससे इस तरह का बच्चा माशाल्लाह तैयार होता है। ये देख लें, आपके सामने रिज़ल्ट है। इसका वज़न कितना मायूं? इसका वजन है जी 108 किलो। एक 15 दिनों में इसका हमारा कितना क्या ग्रोथ रेट आया? ये पहले 15 दिन पहले इसका 95 था, इसका 13 किलो बढ़ा। माशाल्लाह, ये 15 दिनों में इस बच्ची ने 13 किलो वज़न बढ़ाया बेला। और इसी तरह बाकी बच्चों की भी रेशो ऐसे ही है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा ग्रोथ रेट है। जितना हेल्दी जानवर होगा 6 महीने की एज तक जितना वो मैक्सिमम कद निकाल ले वो ज़्यादा बेस्ट है। और ये एक ब्रांड हमने यूज़ किया विवोलैक, हमारी इससे 100% तसल्ली नहीं है, हमारी तसल्ली स्प्रे फो से है। फिर ये है आगे जी आपका, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप बंडा कौन सा डालते हैं। मैंने हमेशा अपनी गायों को, दूध वालियों को मैक्सिमम वालों का डाला और मुझे मैक्सिमम वाले पैसे नहीं दे रहे, ना मैंने इनसे पैसे लेने, ना मुझे यूट्यूब के पैसों का लालच है। सो मैं किसी की इश्तिहारबाजी नहीं कर रहा, लेट मी क्लैरिफाई माई सेल्फ, ठीक है। ये देख लें, इस पर ये लिखा हुआ है CP16, ये बच्चों का यानी कि बना ही बच्चों के लिए है, ठीक है। ये मैक्सम का है, मैक्सम के आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, बहुत ज़बरदस्त कंपनी पाकिस्तान में। और ये देना चाहिए, या हम इसको देते हैं, ये भी ये खा रहे हैं। ये देखें, ये इस बास्केट में अभी इनकी मिल्क की फीडिंग हुई है और अब ये खा रहे हैं बंडा। अब इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जानी है। महीने की एज के बाद इनको हम महीने का, जब ये 1 माह के हो जाते हैं तो हम इनको बंडा देना शुरू कर देते हैं और हम फिर 6 माह की एज तक बंडा चलाते हैं। तूड़ी बंडा मिक्स करके हल्का सा सैलेज डाल दिया, कोई पटा पुटा स्टाला स्टूला कोई नहीं, कोई ग्रीन फोडर नहीं। उससे क्या होता है, इनके पेट निकल आते हैं। आप ये देखें, इसका पेट निकला था पीछे, इसने सैलेज ज़्यादा खा लिया, आपने कवर कर लिया। ये माशाल्लाह अब अपनी शेप में है। सो ये वनडे का जो है, इस वनडे के बारे में मुझे काफ़ी लोगों ने बताया, मैक्सिमम वालों के, कि हर्बल ज़्यादातर तैयार होता है हर्बल चीज़ों से। इसमें स्टीरॉयड नहीं है, अगर होगा भी वो 1 to 3% होगा, 1 से 3%, उतना फैट नहीं करता वो, ज़्यादा हो तो मसला करता है। ये आप इसका अपने तौर पे लेबॉरेटरी टेस्ट करा सकते हैं, फिर मैक्सिमम वालों को आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, दे विल लिसन टू यू। ये स्प्रे फो या कोई भी बैग 25 किलो का आता है, ठीक है। इसकी 25 किलो की पैकेजिंग है। ये वाला बैग स्प्रे फो का मायूं कितने का पड़ा? मैं 28,500 का। 28,500 का पड़ा। और ये विवोलैक ये भी, ये 26,500 का। अच्छा ये जी, और हमें पर लीटर जाके पड़ता है कितना? 140 से 150 रुपये। हाँ जी, 140 से 150 रुपये पर लीटर पड़ता है। और हम अपनी जो गाय का दूध बेच रहे हैं वो कितने का बेच रहे हैं? वो 175 175 रुपये में भी बेच रहे हैं। एक ही गाय हमारी भी दूध दे रही है, हमें टेंशन नहीं है, इसलिए ज़्यादा हम इसको मज़ीद बेहतर कर देना अपनी प्राइस को। लेकिन यहाँ पर रेट अच्छा है, ये दूध ही को हम दे रहे हैं 175 रुपये में। याद रखें कि जब भी आपने ये बैग लेने हैं मिल्क रिप्लेसर का कोई भी, आपने एक्सपायरी चेक करनी है। हर बैग के पीछे उसकी एक्सपायरी लिखी होती है, आपने एक्सपायर्ड नहीं लेना, नहीं तो आपके बच्चों ने ना बीमार हो जाना है। और जब आप 3 माह तक दूध इनको उतना पिलाते हैं जितना इनकी बॉडी को ज़रूरत है, तो फिर आई थिंक आप लोगों को बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आगे और कोई क्वेश्चन हुआ लेजिट और टू दी पॉइंट तो वो मेरे से बात कीजिएगा माज़रत के साथ। कोई और हुआ बोंगियाँ ना मारिएगा मेरे साथ, मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि बड़ी बड़ी बोंगियाँ भी कमेंट्स में आती हैं। मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। वह अगर आप लोग समझते हैं कि मुझे पहले से सारा कुछ पता, तो ऐसे नहीं है। मैं जिन लोगों से सीख रहा हूँ उनके पास बहुत बहुत बड़े फार्म्स हैं, बहुत बहुत बड़े लेवल पे हैं। बल्कि एक मेरे दोस्त हैं, शायद मैं उनकी वीडियो बनाऊँ, उनके पास माशाल्लाह 600 का हर्ड है वलैती गायों का, और उनके पास पाकिस्तान में वो सेकंड मशीन ऐसी है जो बच्चों के लिए गोरे ने बनाई थी। हम तो फीडर्स में पिलाते हैं, यहाँ पे हम फीडर लगाते हैं, बॉटल लगाते हैं, वो मशीन बच्चों को पिलाती है। सो इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर मी कि यार कोई पाकिस्तान में ऐसा भी बंदा जिसके पास वो मशीन है। मैं जाके उसके पास किसी दिन रिव्यू करूँगा अगर टाइम लगा, और आप लोगों को शेयर करूँगा कि क्यों वो लोग इतनी फ़िक्र करते हैं। उनके पास गायों की कमी नहीं है, दूध की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिल्क रिप्लेसर यूज़ करते हैं। मिल्क रिप्लेसर ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुक्रिया।